हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 16.2 करेंगे। यहाँ पे 16.2 करने के लिए कुछ बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। आपके पास बेसिक्स में आपको ये 4 डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए, फर्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इवेंट सीखेंगे कि किस किस तरीके के इवेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उससे बोलते हैं देयर इज नो इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन बिटवीन द इवेंट्स, यानी जब दो हमारे पास ऐसे इवेंट आ जाएं जिन दो इवेंट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, कुछ भी एक कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, उनमें कोई लिंक नहीं है, तो वहां पे हम उन इवेंट्स को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स आ जाते हैं। when taken union of these events and it become a sample space, मतलब ऐसे इवेंट्स जब हम उनकी यूनियन ले दें तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ही आ जाए, यानी सैम्पल स्पेस ही बन जाए, तो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। देन सिंपल इवेंट में क्या है, इन विच ओनली वन इवेंट इज देयर, जिसमें सिर्फ एक ही इवेंट होता है, उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड इवेंट है इन विच देर आर मोर देन वन इवेंट, एक में एक से ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं तो उन्हें हम कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। ओके, सो इन्हीं के बेसिस पे अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 16.2। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्सरसाइज 16.2 में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4, मतलब जब डाई में 4 आया तो उसको उन्होंने ई नाम का इवेंट दे दिया, एंड एफ नाम का इवेंट तब दिया व्हेन डाई शोज एन इवन नंबर। तो आपको बोला क्या ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास अगर हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस में तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक कोई भी आउटकम आएगी। यहाँ पे ई इवेंट में क्या बोला है कि क्या आउटकम आएगी कि डाई में 4 आया, और एफ इवेंट में बोला है कि डाई में सिर्फ इवन नंबर आएंगे, यानी एफ इवेंट में ये है 2 4 6। अब देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि जिनमें कोई लिंक ही नहीं है, बट यहाँ पे ई और एफ इवेंट में आप देख सकते हो कि एक कॉमन आ रहा है, 4 4 दोनों में आ रहा है, तो लिंक तो है, कॉमन पॉइंट तो है। सो वी कैन से दैट ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब आपको यहाँ पे एक डाइस थ्रो कर दिया, अब इवेंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि क्या क्या इवेंट्स है, और नीचे आपको ये निकालना है। अब देखिए, यूनियन भी आप लोगों को पता है क्या होती है, इंटरसेक्शन भी पता है क्या होती है, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन भी पता है, कॉम्प्लीमेंट भी पता है, तो हमें ये चीजें निकालनी है। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, जैसे ए इवेंट बोला है अ नंबर लेस देन 7, ठीक है, तो डाई में नंबर लेस देन 7 यानी कि ए इवेंट क्या आ जाएगा, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। देन आपके पास सेकंड पार्ट में बी बोला है नंबर ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 तो डाइस में होता नहीं, तो बी इवेंट क्या हो जाएगा, 5 यानी कि नल। ऐसे ही सी में बोला है मल्टीपल ऑफ 3, डाई में 3 के मल्टीपल कौन से हैं, 3 और 6 ही है, ठीक है। देन डी इवेंट में आपको बोला है नंबर लेस देन 4, 4 से कम, तो 4 से कम तो डाई में 1 2 3 ही होते हैं। ई इवेंट में आपको बोला है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर जो 4 से बड़ा हो, तो 4 से बड़ा इवन नंबर डाइस में 6 ही होता है। देन लास्ट आपको एफ इवेंट बोला है नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो यानी कि वो नंबर 4 5 6 ही होगा। तो ये आपने इस तरीके से इवेंट्स बना दिए। अब आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कर दीजिए। तो देखो, ये रहा ए, ये रहा बी। अब ए में 1 से लेके 6 तक है, बी में 5 है, तो जब हम यूनियन लिखते हैं तो 5 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास 1 से लेके 6 एलिमेंट्स ही आ जाते हैं, ठीक है। देन आपके पास ए इंटरसेक्शन बी निकालने को बोला है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब ए और बी में कॉमन पॉइंट क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 5। देन आपको बी यूनियन सी बोला है कि बी और सी की यूनियन कर दीजिए, तो 3, 6 और उसकी 5 के साथ यूनियन, दोनों को मिला देंगे, यानी कि 3, 6 ही आएगा। देन आपके पास यहाँ पे आगे बोला है ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई और एफ में कॉमन पॉइंट, ई और एफ में देखिए कॉमन यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 आ जाएगा। देन डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई में कॉमन पॉइंट देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 6, कॉमन कोई पॉइंट नहीं है, तो 5।
यहाँ पे a माइनस सी बोला, यानी a में से c के एलिमेंट माइनस कर दीजिए। तो a में तो 1 से लेके 6 तक है, c में 3,6 है, यानी a में 3,6 हटा के बाकी सब लिखना है। तो 1 2 4 एंड 5। d माइनस e, यानी d में से e के एलिमेंट निकाल दीजिए। सो d में 1 2 3 है, e में 6 है। सो ऑलरेडी d में e के एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या आएगा, 1 2 3 ही आएगा। देन आपके पास बोला है E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो F का पहले कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी F को छोड़ दो। ठीक है, F को छोड़ दें अगर हम, तो क्या आएगा, 4 5 6 आएगा अगर हम F को छोड़ देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स में से, यूनिवर्सल सेट जो सैंपल स्पेस है उसमें से 4 5 6 छोड़ दो, तो क्या बचा आपके पास 1 2 3। अब 1 2 3 का आप वो लो, जो इंटरसेक्शन है वो आपको बोला है ई के साथ लेना। ठीक है, तो ई आपके पास क्या है, 6। ओके, तो जब आप 1 2 3 का 6 के साथ लोगे तो दोनों में कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, यानी इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, नल। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको मत लिखिएगा, ये नहीं है। लास्ट आपके पास बोला है एफ का कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे हमने अभी निकाला कि यूनिवर्सल सेट, यानी सैंपल स्पेस में से एफ के छोड़ दीजिए, 4 5 6 छोड़ दीजिए, तो जो एफ का कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास 1 2 3 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड आपके पास दिया है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप। हमने एक डाइस रोल किया और नंबर नोट करते रहे जो आते रहे हैं। अब हमने ये फॉलोइंग इवेंट्स बना दिए। ए इवेंट ऐसा है कि सम इज ग्रेटर देन 8, बी है कि 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, सी है द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। आपको बताना है इनमें से कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो पहले तो हम ए बी सी इवेंट पूरे निकाल लेंगे जिस तरीके से डेफिनेशन दे रखी है। तो देखो, अगर हमने जो डाई है वो थ्रो किया है, क्योंकि यहाँ पे बोला है रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस अगर हमने थ्रो किए हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो इस तरीके से आएगी कि 36 आपके पास टर्म्स आएंगी, आउटकम्स आएंगी, 1 1 1 2 1 3, ऐसे 2 1 2 2, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 तक, 6 1 6 2 अप टिल 6 6 तक। तो हमारे पास इस तरीके से पूरी सैंपल स्पेस आएगी। जब पेपर में करना है तो आप प्लीज पूरा ड्रॉ करिए, तो पूरी आपकी सैंपल स्पेस बनाइए। ठीक है, अब ए आपको क्या बोला है कि सम इज ग्रेटर देन 8। तो आप देखोगे कि जो आपने सैंपल स्पेस बनाई है उनमें से कौन से पेयर्स का सम 8 से बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ए में मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे 3 6 सम 9 आ रहा है, 4 5 9 आ रहा है, 5 4 9 आ रहा है, 6 3 9, यहाँ पे 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 6 5 11, 6 5 11, 6 6 12। तो वो सारी मैंने पेयर्स उठा लिए सैंपल स्पेस में से जिनमें सम 8 से बड़ा आ रहा है। ऐसे ही बी वाला देखिए, 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, कि 2 जो है वो किसी डाई पे तो आ रहा है। तो बी में ऐसे इवेंट्स की एक बार 2 तो आना चाहिए। जैसे एक सैंपल स्पेस में उठा लेंगे 2 1 कॉम्बिनेशन, 2 2 भी आएगा क्योंकि एक डाइस पे तो आ ही रहा है। और यहाँ पे जो आपको बोला 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, किसी पे भी आना चाहिए। तो 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन उठाने जिसमें कम से कम एक बार तो 2 आ रहा हो। और अगर आप सी देखेंगे, सी इवेंट आपको डिस्क्राइब किया है कि सम जो है वो कम से कम 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होने चाहिए वो नंबर्स। तो ऐसे नंबर, अब देखिए 3,6, ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं और इनका सम जो है 9 आ रहा है, यानी कम से कम 7 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। 4,5 आपके पास यहाँ पे है, जो आपके पास सम है आपके पास इनका 9 आ रहा है, तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और यहाँ पे कम से कम सम 7 भी बन रहा है। 5,4 करेंगे तो भी 9 बन रहा है, एंड जो सम है वो 3 का मल्टीपल भी है, और यहाँ पे एटलीस्ट 7 वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। 6,3 9 बन रहा है, अगेन 3 का मल्टीपल आ रहा है, और यहाँ पे सम जो है वो एटलीस्ट 7 वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। 6,6 मतलब यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 भी 3 का मल्टीपल है, एंड एटलीस्ट 6 वाली जो 7 वाली कंडीशन है वो भी फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि सम एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, की जो सम है वो 7 भी होना चाहिए, और जो सम आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, एटलीस्ट 7। ठीक है, 7 से ऊपर हो सकता है, 7 से कम। अब पूछा है, जब हमने ये निकाल दी कि कौन से पेयर है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
एक्सक्लूसिव मतलब जिनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं लिंक निकालना है तो इंटरसेक्शन निकालो। ए और बी की अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आप देखोगे जो यहाँ पे पेयर्स हैं और जो बी में पेयर्स हैं कोई भी पेयर कॉमन नहीं आ रहा, तो ए और बी का इंटरसेक्शन नल आ रहा है यानी 5। ऐसे ही आप बी और सी में देखोगे कि कोई भी पेयर इनमें से कॉमन नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन भी नल है, यानी कि ए और बी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, बी एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आप नीचे जरूर लिखेंगे दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड बी एंड सी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, लेट ए डिनोट, 3 कॉइन्स जो है एक एक बार टॉस किए, ए जो इवेंट है वो डिनोट करेगा कि 3 हेड शो आया, बी जो है वो बोलेगा कि 2 हेड एंड 1 टेल शो आया, और जो सी इवेंट है उसमें 3 टेल्स शो आया, और जो डी इवेंट है उसमें अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। तो आपके पास इवेंट्स बताने हैं कि कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कौन से सिंपल हैं, कौन से कंपाउंड है। तो पहले जो ये इवेंट्स आपको डिफाइन किए गए हैं इनको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हमने यहाँ पे 3 कॉइन्स टॉस किए तो हमारे पास कॉम्बिनेशन 2 का क्यूब 8 बनेगा, तो हमने 8 ये कॉम्बिनेशन बना दिए। 8 कॉम्बिनेशन आपको आते हैं बनाने सैम्पल स्पेस में, तो ये सैम्पल स्पेस हमने बना दिया। अब आता है ए पे, ए क्या बोल रहा है कि 3 हेड शो, यानी ए में इनमें से कौन सा आएगा, सिर्फ 3 हेड वाला आएगा। जो बी है वो बोल रहा है 2 हेड एंड 1 टेल शो, तो बी में 2 हेड एंड 1 टेल ये भी आ सकता है, 2 हेड एंड 1 टेल ये भी आ सकता है, 2 हेड एंड 1 टेल ये भी आ सकता है। और जो सी आपके पास बोला है उसमें बोला है कि 3 टेल शो, 3 टेल शो मतलब तीनों टी है। और डी जो आपके पास है उसमें है अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले पे हेड आना चाहिए, ठीक है। तो पहले पे आपके पास हेड आएगा, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, चाहे तीनों हेड आ रहे हैं, हमारा क्या है कि पहले पे हेड होना चाहिए। यहाँ पे भी पहले पे हेड है, यहाँ पे भी पहले पे हेड है, यहाँ पे भी, ये सारे कॉम्बिनेशन हमने कहाँ से लिए हैं, सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो अब आपको बताने हैं, देखो पहले तो हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देख लेते हैं कौन कौन से। अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूँ, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 5। बी और सी का इंटरसेक्शन लूँ, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 5। ए और सी का इंटरसेक्शन लिया, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 5। और सी और डी का इंटरसेक्शन लिया, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 5। यानी हमारे पास ये 5 वाले तो सारे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। अब सिंपल इवेंट पूछा था, जो सेकंड पार्ट है कि सिंपल इवेंट कौन कौन से हैं। तो सिंपल इवेंट में क्या लिखोगे कि जिनमें सिर्फ एक ही इवेंट हो रहा होता है, तो वो तो सिर्फ ए है और सी है, इन दोनों में सिर्फ एक एक ही इवेंट हो रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देन आपको थर्ड पार्ट में पूछा है कंपाउंड इवेंट कौन से, कंपाउंड मतलब जिनमें एक से ज्यादा इवेंट हो रहे हो, तो ऐसे वाले तो बी और डी है जिनमें एक से ज्यादा इवेंट हो रहे हैं, यानी बी एंड डी आर व्हाट, कंपाउंड इवेंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इसी के बेसिस पे है, तो ये वाला आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देन क्वेश्चन नंबर 6 सेज 2 डाइस आर थ्रोन, एंड ये आपके पास इवेंट्स हैं, और यहाँ पे ए बोला है कि इवेंट कुछ ऐसा है कि गेटिंग एन even number on the first die, b है कि getting an odd number on the first die, c है getting the sum of the numbers on the die less than equal to 5। अब आपको ये नीचे जो इवेंट्स दिए ना ये बनाने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम जो ये इवेंट्स है बेसिकली वो बना लेते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन में बोला है कि 2 डाइस आर थ्रो, ठीक है, 2 डाइस थ्रो किए गए हैं ना, तो आपके पास जो इवेंट्स आएंगे, यानी अगर आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो आपके पास 36 इवेंट्स होंगे, ठीक है। अब आपको ए में क्या बोला था, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो वो सारे कॉम्बिनेशन लिख लो जिसमें पहले नंबर पे इवन आ रहा हो, यानी मैं 2 वाली रो पिक कर लूंगी, 4 वाली रो पिक कर लूंगी, 6 वाली। तो 2 वाली रो पिक की, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 4 वाली रो पिक की तो 4 के 1 से लेके 6 के साथ कॉम्बिनेशन, 6 वाली रो में भी 1 से लेके 6 के साथ कॉम्बिनेशन, तो ये ए सेट हो गया आपके पास। ऐसे ही जो बी इवेंट है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट है, पहले नंबर पे ऑड आना चाहिए, तो यानी कि 1 3 और 5 वाली रो पिक कर लो, तो 1 वाली रो पिक करोगे 6 तक आएगा, 3 वाली रो पिक करेंगे 6 तक आएगा, 5 वाली रो पिक करेंगे 6 तक आएगा।
सो लेस देन इक्वल टू 5 जिनका सम आ रहा है तो सी में आप वो बनाएंगे जैसे कि 1 4 इनका सम 5 आ रहा है, 2 3 5 आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, 4 1 5 आ रहा है, और 5 से कम वाले सम भी जैसे कि 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 1, इन सब के आप टोटल करोगे ना तो 5 से कम ही आ रहे हैं। ओके, नाउ अब पूछा क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट है कि ए कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि आप सैम्पल स्पेस में यानी कि 36 आउटकम्स होती हैं तो आप ये ए वाले सारे छोड़ दीजिए, यानी 2 4 6 वाली रो छोड़ दीजिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सी रो आएगी, 1 1 वाली, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 पूरा लिखेंगे। 3 वाली रो आएगी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 तक लिखेंगे। देन 5 वाली रो आएगी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 तक लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका कौन सा बनने वाला है, बी इवेंट ही बनने वाला है, तो इसको हम बी इवेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास पूछा है नॉट बी, तो अगर नॉट बी करेंगे, बी इवेंट हटा दो, पूरे सैंपल स्पेस में से बी वाला इवेंट हटा दो, यानी कि 1 3 5 वाली रो हटा दो, तो कौन सी रो बचेगी, 2 4 6 वाली रो जो कि आपकी ए है। तो आपके पास नॉट बी का आंसर क्या हो जाएगा, ए। देन आपको पूछा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो सॉरी ए और बी। ठीक है, तो और पूछा है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है, हमेशा याद रखना और का मतलब यूनियन। तो ए और बी का मतलब अगर ए और बी को मिला दें, ए में देखिए कौन सी रोज थी, 2 4 6 वाली, बी में रोज है 1 3 5 वाली, दोनों को मिला देंगे तो पूरा सैंपल स्पेस ही बन जाएगा 1 से लेके 6 रोज तक, तो इज इक्वल टू एस सैंपल स्पेस। देन आपके पास अगला पूछा है ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी करना है, यानी कि एंड मीन्स इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए एंड बी इज ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन देखेंगे अगर आप ए और बी में कॉमन ढूंढने जाएंगे तो वो तो मिलेगा नहीं, ए में 2 से लेकर 6 तक रोज है, बी में 1 से लेकर 5 तक रोज है, कॉमन नहीं मिलेगा आपको, तो यानी कि इंटरसेक्शन इज 5। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने जो इसके आगे वाले पार्ट में बिल्कुल आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपने यहाँ पे करनी है। ओके, देन आपके पास जो 7th क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। आपको यहाँ पे बोला रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को ही रेफर कीजिए और ट्रू फॉल्स बताइए। यहाँ पे आप देखेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको ये सही लग रहा है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपने देखा था यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो ए एंड बी है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ट्रू लिखेंगे। ऐसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो आपने देखना है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, ये तो हमने पता कर लिया, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स की जब बात आती है तो मैंने यहाँ पे आपको अभी डेफिनेशन कराई थी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब when taken union of these events it becomes sample space, कि इन इवेंट्स का अगर हम यूनियन ले लें तो वो सैम्पल स्पेस ही बन जाएगा। तो देखो ए और बी का आप यूनियन लोगे तो कंबाइन करके पूरी सैंपल स्पेस ही तो बन रही है। ए में 2 4 6 वाली रो है, बी में 1 3 5 वाली रो है, तो बी वाला ऑप्शन भी आपका ट्रू है। देन ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में से सैंपल स्पेस में से बी निकाल दो, यानी सैंपल स्पेस में से 1 3 5 रोज निकाल दो, तो कौन सी बचेंगी, 2 4 6 वाली रोज, और वही तो ए वाली है, तो यस आपके पास थर्ड भी आपके पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने 4 5 6 आगे भी इसी तरीके से चेक करने हैं, और इसी के साथ आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो भी आपकी कंप्लीट होती है। एंड स्टूडेंट्स इस साल के लिए आपको 16.3 एक्सरसाइज जो है वो आपके सिलेबस में से कट चुकी है, थोड़ी लेंदी एक्सरसाइज थी, सो इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपके उसमें से कट चुकी है, आपको कम यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम सीधा मिसलेनियस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।